बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम का है, आईकॉम पार्ट 2 की बुक से और सुहेल अफजल की बुक से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। इसमें लिखता है नवाज़ कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016। नवाज़ जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है 1 जनवरी 2016 को वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है विद अ कैपिटल ऑफ 25,000। यानी बिज़नेस स्टार्ट किया और स्टार्टिंग का ही कैपिटल दिया गया, ये उसका बिगिनिंग कैपिटल कहलाएगा। आगे कहता है ही इमीडिएटली बॉट फर्नीचर एंड फिक्सचर, उसने फर्नीचर और फिक्सचर ख़रीदा है 5,000 का। ऑन 30 जून 2016 को ही बारो 12,500 फ्रॉम हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी से जो है वो उधार लिया है एट 9% पर एनम और उस पर 9% इंटरेस्ट भी है। दिखता है ब्रैकेट में इंटरेस्ट नॉट येट पेड, अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है। एंड इंट्रोड्यूस आ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग, ये वो फर्दर कैपिटल करवा रहा है और अपनी जेब से करवा रहा है, अपनी अमाउंट से करवा रहा है। तो जो फर्दर कैपिटल होगा वो उसका फ्रेश कैपिटल कहलाएगा। देन आगे देखें तो इसमें कहता है नवाज़ ड्रू एट द रेट ऑफ 750 पर मंथ। ये 750 वो पर मंथ विड्रॉ करवा रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड पर, फॉर हाउस होल्ड पर्पज़ यानी घरेलू इस्तेमाल के लिए। तो ये जो घरेलू इस्तेमाल के लिए होता है ये उसकी ड्राइंग कहलाएगी। देन आगे देखा जाए ऑन 31 दिसंबर 2016, पहले बात कर रहा था 1 जनवरी की, अब बात कर रहा है 31 दिसंबर की। जनवरी साल का आगाज़ होता है और दिसंबर एंड होता है, तो ये एंडिंग है 2016 का। हिज पोजीशन वाज एज फॉलो, उसकी पोजीशन दी हुई, कैश इन हैंड दिया गया, कैश एट बैंक दिया गया, सन्ड्री डेटर्स दिए गए, स्टॉक दिया गया, बिल रिसीवेबल दिया गया, सन्ड्री क्रेडिटर दिया गया। देन ओइंग फॉर रेंट, ये लाइबिलिटी होती है, वो दिया गया। फर्नीचर एंड फिक्सचर कह रहा है डेप्रिसिएट हो रहा है 10% से। आपसे कहता है कि असर्टन दी प्रॉफिट और लॉस ऑफ नवाज़ ड्यूरिंग द ईयर, आपने नवाज़ का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो देखें सिंगल एंट्री सिस्टम है, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए एक हम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसका परफॉर्मा कुछ यूँ होता है, ये सामने दिया गया। इसमें हम 3 हेडिंग लिखते हैं। पहली हेडिंग पे नेम लिखा जाता है, नेम उस शख्स का जिसका हम डाटा उठाते हैं, तो इसमें मिस्टर नवाज़ है तो लिख देंगे मिस्टर नवाज़। दूसरी पे जो हमने काम करना है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो इस स्टेटमेंट को कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और यहाँ पे फॉर ईयर एंडेड, जो साल एंड हो रहा है उसकी डेट लिखते हैं। फॉर ईयर एंडेड, साल एंड हो रहा है आपका 31 दिसंबर 2016 का, तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2016 आ जाएगा। इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हम हमेशा 5 चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले जो लिखा जाता है वो आपका एंडिंग कैपिटल होता है, एंडिंग कैपिटल, ठीक है। एंडिंग कैपिटल में हमेशा हमने ऐड करना होता है उसकी ड्राइंग। एंडिंग कैपिटल में हमेशा ऐड करें ड्राइंग ऐड करेंगे। जब ड्राइंग ऐड करनी है तो एक लाइन छोड़ दें, उसके बाद इसमें से हमेशा लेस करते हैं। इसमें से जो आंसर आता है उसमें से लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल। और ये जो आंसर आएगा उस आंसर को हम कहेंगे एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल, इस एडजस्टेड कैपिटल में से हम हमेशा लेस करते हैं बिगिनिंग कैपिटल, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा वो या तो हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर देखा जाए साल में उसने 2 डेट्स दी हैं। एक वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है 1 जनवरी 2016 को, और जो एंडिंग पोजीशन बताई है वो बताई है उसने 31 दिसंबर 2016 की। तो ये जो जनवरी है ये आगाज़ है, तो ये बिगिनिंग कैपिटल होगा। बिगिनिंग कैपिटल उसने क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है। अगर देखा जाए तो ये बिगिनिंग कैपिटल लिखा हुआ है मिस्टर नवाज़ कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016। तो 2016 को वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है। जो स्टार्टिंग का कैपिटल होता है वो बिगिनिंग कैपिटल, और बिगिनिंग कैपिटल हमारे पास 25,000 है। देन अगर देखा जाए दूसरी चीज़, हमारे पास एंडिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं है। ड्राइंग देखी जाए, ड्राइंग भी उसने क्या 750 पर मंथ ये भी दी गई है। तो ड्राइंग 750 पर मंथ है, हमेशा हम एनुअली लेते हैं, तो 750 मल्टीप्लाई 12 कर लेंगे, ये ड्राइंग आपकी एनुअली बन जाएंगी, ठीक। हमेशा जो ड्राइंग होंगी वो आपने एनुअली लेनी है। अगर मंथ दी गई है तो एनुअली बना लें। 750 पर मंथ है तो एक मंथ में 12 महीने हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई, तो ये तकरीबन 9,000 बनता है, ठीक है।
इसके बाद फ्रेश कैपिटल भी उसने खुद हमें बता दिया है, ये लिखा हुआ है एंड इंट्रोड्यूस ऑफ फ्रेश कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग, ये उसने फ्रेश कैपिटल, और फ्रेश कैपिटल है 3750, फ्रेश कैपिटल भी है 3750, ठीक है। देन इसके बाद बिगनिंग कैपिटल हमें चाहिए, तो बिगनिंग कैपिटल भी उसने स्टार्ट में दिया था, ये है 25,000। देखिए इसमें टोटल 4 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, एंडिंग कैपिटल, ड्राइंग, फ्रेश और बिगनिंग। लेकिन क्वेश्चन में 3 चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है, एंडिंग कैपिटल नहीं है। तो एंडिंग कैपिटल हम खुद मालूम करेंगे। अगर कोई भी आपका कैपिटल मिस हो, चाहे वो एंडिंग कैपिटल मिस हो, चाहे वो आपका बिगनिंग कैपिटल मिस हो, तो उसको मालूम करने के लिए एक हम स्टेटमेंट बनाते हैं, जिस स्टेटमेंट को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का सेम लाइक ये बैलेंस शीट की तरह होती है। इसका परफॉर्मा कुछ यूँ है, ऊपर टॉप पे हम 3 हेडिंग लिखते हैं। पहली हेडिंग में नेम, यानी जिसका डाटा उठाया हुआ है वो है नवाज़। दूसरी में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तीसरी में एजान, यहाँ पे डेट लिखी जाती है। अगर बिगिनिंग आप कैपिटल मालूम करना चाह रहे हैं तो बिगिनिंग डेट लिखें, बिगिनिंग डेट 1 जनवरी है। अगर एंडिंग मालूम करना चाह रहे हैं तो एंडिंग डेट लिखें, एंडिंग डेट हमारे पास 31 दिसंबर 2016 है, तो ये लिखेंगे। ये साइड हमेशा एसेट की होती है, यहाँ पे रुपीज़, और ये साइड आपकी हमेशा जो है वो लाइबिलिटीज़ की आएगी। ये एंडिंग है तो इसमें तमाम एंडिंग डाटा या तो लिखेंगे या साल के दौरान जो चीज़ें हमने परचेज़ की हैं वो लिखेंगे। अगर देखा जाए तो ये हमें क्वेश्चन में एंडिंग डाटा दिया गया। सबसे पहले कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड को लिख लेंगे, हमारा एसेट है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड अगर देखी जाए तो ये आपके पास 500 रुपये है, 500। देन कैश एट बैंक है, वो कैश एट बैंक ये 6500 है। देन सन्ड्री डेटर्स है, डेटर्स ये 12,000 के। देन अगर देखा जाए अब तीसरे नंबर पर एंडिंग में स्टॉक है, स्टॉक जो है वो 17,000 का है। स्टॉक के बाद देखा जाए बिल रिसीवेबल एंडिंग डाटा में दिया गया, बिल रिसीवेबल आपके पास 4,000 का है। बिल रिसीवेबल के बाद देखा जाए सन्ड्री क्रेडिटर, ये आपकी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड पे लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, और ये आपकी है 1,250। ओइंग फॉर रेंट है, ये भी लाइबिलिटी होती है, इसे भी लाइबिलिटी साइड पे लिखें, और ये 375 है। इसके बाद देखा जाए फर्नीचर कह रहा है डेप्रिसिएट हो रहा है, और फर्नीचर हमने साल के दौरान ख़रीदा है। अगर देखा जाए फर्नीचर हम शुरू में ख़रीदा था और ये 5,000 का है। फर्नीचर एसेट होता है, फर्नीचर ये 5,000 आपने अंदर लिखना है। इसमें से उसकी डेप्रिसिएशन वो जो कह रहा है वो लेस करनी है। डेप्रिसिएशन उसने क्या 10% लेनी है, फर्नीचर आर टू बी डेप्रिसिएटेड 10%, तो 5,000 का 10% लें, वो आपका 500 आएगा। तो यहाँ पे 500 लिखेंगे, 5,000 में से 500 माइनस किया जाए, ये 4500 आगे नेट अमाउंट लेके जाएंगे। देन साल के दौरान और देखें, उसने लोन लिया था, लोन हमारी लाइबिलिटी है तो आपने बेटा लाइबिलिटी साइड पे लिखना है। लोन वो ले रहा है 12,500 रुपया, और इस पे उसने इंटरेस्ट भी देना है। तो जब भी आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो पहले डेट देख लें, किस डेट को लोन लिया था, उस डेट का ही इंटरेस्ट भी हम लेंगे। तो देखते हैं लोन वो ले रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन 30 जून 2016, 30 जून 2016 को ही बारोड 12,500 फ्राम हिज वाइफ। कहता है 30 जून 2016 को उसने अपनी बीवी से 12,500 रुपया लोन लिया है एट 9% पर एनम, और उस पर 9% पर एनम का मतलब ये है कि उस पर 9% इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो ये सबसे पहले आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि 9% इंटरेस्ट बनता कितना है। अगर देखा जाए तो 12,000 जो है वो उसका लोन है 12,500, इसमें ही ऐड कर देंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की पहले कैलकुलेशन देख लें, 12,500 लोन है, रेट 9% है तो 9 डिवाइडेड बाय 100। आगे देखें मंथ दिए गए हों तो ये भी काउंट करने। 30 जून को वो लोन ले रहा है और साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर। इट मीन कि हमने जो लोन यूज़ किया है वो 30 जून से दिसंबर तक यूज़ किया है। तो 30 जून की आखिरी तारीख है, वो गुजर गया। फिर जून के बाद जुलाई है, अगस्त है, अगस्त के बाद सितंबर है, सितंबर के बाद अक्टूबर है, अक्टूबर के बाद नवंबर और फिर दिसंबर। अगर देखा जाए तो ये आपके 3 और 3 6 महीने बनते हैं। 6 महीने उसने लोन यूज़ किया तो 6 महीने का इंटरेस्ट लेंगे, साथ मल्टीप्लाई कर दें 6/12। 6/12 क्यों करते हैं? क्योंकि हमने 6 महीनों का इंटरेस्ट लेना है। टोटल जो रेट है ये पर एनम का दिया गया पूरे साल का,
तो एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर ये यूँ किया जाए कैलकुलेशन तो ये आपका इंटरेस्ट तकरीबन बन जाता है 562.5 562.5। पहले आपके ने जो लोन लिया हुआ था वो 12,500 था, लेकिन मज़ीद थोड़ा सा बढ़ गया, 562.5 आ गया, क्योंकि हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है। तो ये बेशक दोनों ऐड कर दें, अगर ऐड किए जाएं ये तकरीबन 13,062.5 बन जाता है। ठीक है, अब बड़ी साइड का टोटल के इसके अलावा कोई चीज़ नहीं रहेगी। अगर तमाम चीज़ हो जाए, एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में हमेशा माइंड में रखिएगा, या तो एंडिंग डाटा लिखते हैं या साल के दौरान जो हम चीज़ें परचेज़ करें वो लिखते हैं। तो एंडिंग भी हो गया, साल के दौरान 2 ही काम हुए थे, एक हमने फर्नीचर परचेज़ किया था, दूसरा लोन, वो भी लिख दिया। तो हम बड़ी साइड का टोटल करेंगे। ऑलरेडी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हमेशा बड़ी साइड जो है वो एसेट की ही होती है। तो ये बड़ी साइड का टोटल करें, एसेट का टोटल कर लें, ये तकरीबन बनता है 44,500। यही आपने उठा के इधर लिख लेना है 44,500। उसमें से ये ऊपर वाली चीज़ें माइनस करें तो ये आपका जो कैपिटल आएगा, इस कैपिटल को हम कहेंगे एंडिंग कैपिटल। और ये 44,500 में से ऊपर वाली सारी माइनस की जाए, ये बन जाता है 29,812.5। ये आपका एंडिंग कैपिटल। इस एंडिंग कैपिटल को ऊपर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएं। तो ये लिखा हुआ था एंडिंग कैपिटल, जो कि अभी आ चुका है तकरीबन 29,812.5। देखें उसमें 9,000 ड्राइंग जो है वो ऐड हो रही है, हम ऐड कर देंगे। ये ऐड करें तो ये 38,812। उसमें से फ्रेश कैपिटल जो है वो लेस हो रहा है, तो हम लेस करेंगे, ये बन जाएगा 35,062.5। इसमें से ये जो बिगनिंग कैपिटल 25,000 है, ये लेस हो रहा है, तो 25,000 लेस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 10,062.5। अगर ये वाला एडजस्टेड कैपिटल की अमाउंट बड़ी हो तो इस आंसर को हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। तो ये आपका जो है वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। नेट प्रॉफिट है 10,062.5। थैंक यू।